जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास ठीक है रिकॉर्डेड ही जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है सर, स्टार्ट कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहाँ आ जाओ। हम पैसेज पढ़ेंगे। सबसे पहला ये वाला क्या है, द राइज ऑफ, अच्छा ये ऐसे करना, ठीक है। द राइज ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कंडक्टेड ट्रांजैक्शंस। अर्लियर मोस्ट परचेजेस वर मेड यूजिंग कैश व्हिच ऑफन रिक्वायर्ड कैरिंग फिजिकल करेंसी। बता रहा है कि पहले यूपीआई से पहले जो थे ना सब कैश रखते थे, अभी तक इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है सर, है ना। पता है जब कैश रखते थे ना तब बढ़िया रहता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जेब में 500 रुपए ना, तो मुझे हिसाब से खर्च करना। मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए है, तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैंने यार ये भी ऑर्डर कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सब मंगवा लेता हूँ। ठीक है सर, ओके चलो, है ना। हाँ फिर टुडे, आज मोबाइल वॉलेट्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग हैव मेड पेमेंट्स फास्टर, सेफर एंड मोर कन्वीनियंट. Governments and financial institutions also promote digital transactions because they increase transparency. अब आपने कहाँ कैश दिया, मान लो मैंने कुछ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कैश दिया, तो गवर्नमेंट को कैसे पता? अब क्योंकि मैंने कहाँ पे कैश कितना पेमेंट किया है, तो गवर्नमेंट उससे पता लगा सकती है कि बंदे ने क्या कितना पेमेंट किया है, कहाँ जा रहा था। रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ अनअकाउंटेड मनी, हाउएवर। अब देखो भैया ये वाला जो है ना, हाउएवर, ये आ चुका है। कंसर्न्स रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी कंटिन्यू टू चैलेंज द वाइडस्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जैसे क्या होता है, आपके बैंक में पता है पैसे होंगे ना, या कुछ भी ऐप इंस्टॉल करोगे ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड, तो किसी ना किसी अलग बैंक का आपके पास कॉल आने लग जाएगा लोन के लिए। जब तक मैंने पता है बैंक अकाउंट मतलब लिंक नहीं किया था ना यूपीआई से, तब तक साला रोज रोज कोई ना कोई वो आता था, मतलब कुछ नहीं आता था, उसके बाद एकदम से कॉल आने लगा, और अभी तक भाई रोज कॉल आता है मेरे पास। यार मैं खुद परेशान हूं इन चीजों से। ठीक है सर, आओ। व्हाट इज द कोर मैसेज ऑफ दिस पैसेज, यहां देखो। ठीक है सर, कोर मैसेज ऑफ दिस पैसेजेस की बात हुई है, आ जाओ यहाँ पे। कैश ट्रांजैक्शंस आर बेटर देन डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, ओके चलो। हो सकता है क्या, पता नहीं। डिजिटल पेमेंट्स हैव इंप्रूव्ड द कन्वीनियंस ऑफ कन्वीनियंस बट फेस चैलेंजेस। ठीक है, क्योंकि ना इसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया, उसके बाद बात की यहाँ पे, ठीक है, उसके प्रोज गिनाए और बाद में कॉन्स गिनाए। ठीक है सर, बी हो सकता है, बी को मैं अभी करंटली साथ में लेके चल रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट्स डिस्करेज द डिजिटल पेमेंट्स, आप नहीं, बिल्कुल गलत है। साइबर क्राइम हैज एंडेड डिजिटल बैंकिंग, नो। तो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है ना, कोर मैसेज क्या है, कोर मैसेज ऑफ द पैसेज है बी, व्हिच इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। ठीक है सर, डिजिटल पेमेंट्स विल कंप्लीटली रिप्लेस कैश टुमारो। देखो यहाँ पे ये कोई बात नहीं की गई है, पीपल में हेजिटेट टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है सिक्योरिटी की सर बात की थी क्या? हाँ, सिक्योरिटी की बात की थी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर इलीगल इन सम कंट्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये बात तो की नहीं गई है, कहीं लिखा ही नहीं है। देखो इन्फ्रेंस हम कैसे निकालते हैं कि वहां पे क्या लिखा है ना, पैसेज में, उससे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। अगर पैसेज में इस बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो हम नहीं पता लगा सकते। फिर मोबाइल वॉलेट्स आर डिफिकल्ट टू यूज, नो, ऐसी कोई बात नहीं हुई, सॉरी सर। ठीक है चलो। फिर व्हाई डू गवर्नमेंट्स एनकरेज डिजिटल ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन एनकरेज क्यों करती है? ठीक है, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, नहीं यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, ट्रांसपेरेंसी टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हो सकता है। टू इंक्रीज कैश सर्कुलेशन, नहीं, अगर ये डिजिटल बैंक यूज होंगे तो कैश तो कम होगा ना, मतलब कैश तो कम यूज होगा। तो एलिमिनेट बैंकिंग सर्विसेज, नो। सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। ओके सर, ठीक है, यहां तक है समझ में, तुम्हें पैसेज समझ में आया ना? देखो क्या है, पैसेज को तोड़ तोड़ के पढ़ते रहो कि सर डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, उसके बारे में बताया है, फिर ऐसे वैसे करके पूरा प्रोस बताया, फिर बाद में हाउएवर लिख के कॉन्स बता दिए। ठीक है, यहां पे आओ। Forests play a crucial role in maintaining ecological balance. They absorb carbon dioxide, release oxygen and provide habitats for countless species. ठीक है, अभी तक क्या कर रहे हैं, प्रोज बता रहे हैं, अच्छी बातें बताई जा रही है। In recent decades, rapid urbanization and industrial expansion, है ना, ये ध्यान रखो तुम। ओके सर, ठीक है।
है ना, कह रहे हैं कि जब से अर्बनाइजेशन वगैरह हुआ है ना, तब से लार्ज स्केल है ना डिफॉरेस्टेशन होने लग गया है। सर डिफॉरेस्टेशन क्या है? जब पेड़ काटे जाते हैं। सर एफॉरेस्टेशन जब पेड़ लगाए जाते हैं। ओके ठीक है सर, दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बायोडाइवर्सिटी हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल खराब हो रही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज एफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट आर देयरफॉर एसेंशियल फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। किस चीज पे था ये? था इकोलॉजी पे। क्यों? पहले बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, रीजंस बताए गए, ठीक है, पेड़ की प्रॉपर्टीज गिनाई गई, मतलब फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बताया गया, ठीक है, फिर रीजन बताया गया कि क्यों पेड़ कट रहे हैं, कि ना, ओके, और उनसे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, और फिर बोला कि पॉलिसी वगैरह टाइप से बनानी पड़ेगी। ओके यही है, यही तो है सीन। सिंपल पैसेज, आओ सिंपल पैसेज सॉल्व करेंगे। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज? ओके, फॉरेस्ट आर अननेसेसरी, नहीं, फॉरेस्ट की तो इंपॉर्टेंस बताई गई है सर यहाँ पे। सर ओके, डिफॉरेस्टेशन हैज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है बिल्कुल। फिर फॉरेस्ट ओनली प्रोवाइड टिम्बर, नो। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड स्टॉप कंप्लीटली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी, ऑप्शन है बी, ये है सेंट्रल आइडिया की। भैया देखो ना, फॉरेस्ट वगैरह जो है ना, वो बचाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, विच इन्फ्लुएंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्लाइमेट चेंज कैन बी लिंक टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, मतलब हो भी सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। फॉरेस्ट इंक्रीज पॉल्यूशन, नो, गलत, कंसेप्ट ही गलत है। अर्बनाइजेशन ऑलवेज बीन बेनिफिट्स फॉर फॉरेस्ट, नो, नुकसान है, डिफॉरेस्टेशन होता है। बायोडाइवर्सिटी इज अनरिलेटेड टू फॉरेस्ट, नो, ऑप्शन है। क्यों सर, आपको कैसे पता है ए है? देखो, एक तो आपने इन्फ्रेंस निकाला, अपन ने पैसेज पढ़ा अच्छे से, उसके बाद ठीक है कैंसिलेशन मेथड यूज करो ना, कट खट खट, चीज गायब, अपने को मेन आंसर मिल गया। ओके ठीक है सर, ठीक है, कमेंट में बता दो सब लोग फटाफट। हाँ सर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ओके डन। चलो चलो चलो, नेक्स्ट, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का काटना, कम होना, एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, नो। प्लांटिंग ट्रीज टू क्रिएट फॉरेस्ट, यस, ना, ना। चलो आओ, artificial intelligence is increasingly becoming a part of daily life, from virtual assistants to recommendation systems, है ना, मूवी recommend कर दी उसने। AI helps improve efficiency and user experience. Businesses use AI to analyze data and make informed decisions. Despite its benefits, there are concerns regarding job displacement, ethical issues related to algorithm bias. एल्गोरिथम समझ गए? तुमने पता है, एक रील देख ली आज खाने की, और रात में भूख लग रही है, 2 बजे जागे हुए हो, है ना, और एकदम शानदार मंचूरियन की रील आ गई, मन कर जाता है खा लूं मैं, है ना। पर क्या होता है, कई जगह पे ना आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते ऑनलाइन, कई जगह नहीं होते हैं सिस्टम ऑर्डर करने के, फंस जाते हैं अपन भी, क्या करें, कोई बात नहीं, ठीक है सर। देयरफॉर, अरे ये वर्ड आ गया, देयरफॉर, हाँ, द डेवलपमेंट ऑफ एआई मस्ट बी अकम्पनीड बाय रेस्पॉन्सिबल रेगुलेशन एंड ओवर शेयरिंग। सबसे पहले एआई के बारे में बताया, उसके प्रोज बताए, ठीक है। लास्ट में बोला कि ना, सबसे पहले उसका रीजनिंग पहले दी कि ना एआई से जॉब चली जाती है और एथिकल इश्यूज होते हैं, और फिर बाद में, ठीक है ना, सपोर्टिंग आर्गुमेंट दिया, बोला कि ना देखो, डेवलपमेंट जो है ना एआई का, उसको थोड़ा ना रेस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। जैसे कि संकल्प सर एक दिन कह दे हुए तुम लोगों को कि देखो भैया, तुम जो भी चीज कर रहे हो, ठीक है, पनवाड़ी की दुकान पे जाके कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो लेवल अप की टी शर्ट में मत करा करो, बाकी सब ओके है ना, और यहाँ करके मत आया करो, अपना कारोबार बाहर ही रखा करो ना, यहाँ लेकर आया करो, और ना वो बातें यहाँ पे करा करो, ठीक है। जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि क्या चीज नहीं करनी और मैं किसकी बात कर रहा हूँ। What is the primary theme of the passage? ओके, AI should be banned, नहीं, देखो इन्होंने बोला है, ठीक है, कि कम थोड़ा यूज कर सकते हो, AI is only useful for business, नहीं, AI offers benefit but requires responsible regulation, AI has no ethical concerns, नहीं, ऐसा नहीं है। बी मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि ना उसने दोनों बातें कर दी, और अपन ने पैसेज में भी दोनों बातें पढ़ी हैं। हाँ सर ये चीज ठीक लग रही है, मतलब दोनों बातें हो सकती है, सही बात है आपकी, ठीक है। फिर यहां पे आओ, ओके, विच इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, इस पे इन्फ्रेंस क्या निकल सकता है, ठीक है, अपन ने पैसेज पढ़ा है, एआई के बारे में, उसके प्रोज बताए, फिर बताया कि रेस्पॉन्सिबली यूज करना है, ओके। फिर क्या है, एआई कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, हाँ है, सही है, मतलब ठीक है, ये पता है, एआई इज हार्मफुल इन ऑल सिचुएशंस, नो, एआई नेवर मेक्स मिस्टेक्स, बिजनेसेस डू नॉट यूज एआई,
ठीक है, ऐसा नहीं है, बिजनेस यूज करता है। ठीक है, एआई कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, ठीक है, वो जॉब वगैरह में कमी हो सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है, व्हाट कंसर्न इज मेंशन्ड इन द पैसेज? वाटर स्कैर्सिटी नो, एल्गोरिथम बायस हाँ ना, एल्गोरिथम बायस। ठीक है सर, समझ गए? हाँ सर, बिल्कुल समझ गया मैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पैसेज डन है, मुझे बता दो एक बार कि हाँ सर ये वाला पैसेज शानदार तरीके से डन है। सर स्पोर्ट्स का पैसेज आया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, है ना? 5 पैसेज है, 20 मिनट में पूरे पैसेज कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस घर बैठे बैठे क्लास ले लो, खत्म मैटर। यहां पे आओ, स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट significantly to physical and mental well-being. Regular participation in sports improve fitness, teamwork and discipline. ठीक है, ये जो चीज आई है ना यहाँ पे, ये है ट्राइड एंड टेस्टेड, किसके द्वारा? धीमन सर के द्वारा। मैं बीच में छोड़ देता हूँ ना कभी किसी दिन एमएमए वगैरह, तो मेरी हालत खराब हो जाती है। अभी मैंने छोड़ रखा है तो तुम्हें दिख रहा होगा गाल वाल फूल गया ना, ये बाहर का खाना बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। मैं कम कर लूंगा, और है ना अगले हफ्ते मंडे से स्टार्ट करूंगा, तो हर क्लास में आके बताऊंगा वेट ना आपके कितना वेट कम हुआ है। हाँ, तो तुम लोग भी चालू कर दो। ठीक है, एथलीट्स ऑफन डेवलप रेजिलियंस बाय लर्निंग टू कोप विद बोथ विक्ट्रीज एंड डिफीट्स। Furthermore, sports events promote social unity by bringing people from diverse backgrounds together. As result, many educational institutes encourage students to participate in sports activities. जो पूरा है वो पॉजिटिव पैसेज है। हाँ सर, बिल्कुल है। ठीक है सर, आओ। What is the main idea of the passage? पैसेज का मेन आइडिया क्या है? Sports are only for professional athlete? No. Sports negatively affect education? No. Sports offer multiple personal and social benefits? Yes. Sports create social divisions? No. फिर which inference, हमें क्या inference मिला है इस पैसेज से? क्या है वो? सर sports can help an individuals develop character, हो सकता है। Sports are harmful for students? No. Teamwork is unrelated to sport? No. इसमें बताया है कि teamwork जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। Sports eliminate all stress? हाँ पर ठीक है, पर ये ऑप्शन ए ज्यादा अलाइन करता है, ठीक है, ऑथर के नैरेटिव से। वंडरफुल सर। वाई डू ओके, वाई डू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एनकरेज स्पोर्ट्स? टू रिड्यूस डिसिप्लिन? नो, उनको तो डिसिप्लिन चाहिए। टू डिस्करेज टीम वर्क? नो, अभी हमने बात की थी कि टीम वर्क बढ़ता है। टू अवॉइड एकेडमिक्स? नहीं, अवॉइड एकेडमिक्स तो कराना है। टू इंप्रूव वेल बीइंग एंड पर्सनल कैरेक्टर, पर्सनल डेवलपमेंट? ठीक है सर, ऑप्शन बी। क्या बात है सर, फटाफट फटाफट पैसेज हो रहे हैं आज तो यार, मतलब बहुत ही मजा ही आ गया है ना। हाँ, तुम लोग स्कोर बताते रहो तुम्हारा कितना है। चलो सर, स्पेस exploration has expanded humanity's understanding of the universe. Missions to planets, moons, distant regions of space. Okay. Generated valuable scientific knowledge. अच्छा ना, पता है क्या, तुम नासा के बारे में सर्च करना कि ऐसी कौन सी इन्वेंशंस हैं जो नासा ने उनके मून मिशंस के दौरान किए और उसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, satellites developed through space programs also support communication, navigation, weather forecasting, disaster management. However, सर अब तो however आ चुका है। Space missions require significant financial investment. क्या लगता है सर? पैसा लगता है। And technological expertise. Despite these challenges, many countries continue to invest in space research because of its long-term benefits. ठीक है ना सर? इसरो भी अच्छा करता है। ओके, रॉसकॉस्मोस रशिया का एंड नासा। ठीक है, ओके सर, यहां तक समझ गए तुम। ठीक है, इस ऑथर ने जो है ना मेन बात की है वो है स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में, स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है कि ना, काफी सारी चीजें होती है, फिर बाद में नेगेटिव बताया कि पैसा लगता है, पैसे नहीं है किसी पे, फिर भी कुछ कंट्रीज करती है ये चीजें। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज? ओके, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज यूजलेस? नहीं। सैटेलाइट्स हैव नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस? ऐसा नहीं है, सैटेलाइट्स वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करती है, मेनी अदर रीजन। स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बेनिफिट डिस्पाइट चैलेंजेस। ठीक है, मतलब भैया रिस्क तो है पर रिवॉर्ड भी है। फिर स्पेस प्रोग्राम शुड एंड इमीडिएटली? नहीं, इसकी कोई बात नहीं की। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सर विच इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन? हम इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं? सैटेलाइट आर नॉट यूजफुल फॉर अर्थ? नो, गलत। कंट्रीज सी वैल्यू इन लॉन्ग टर्म साइंटिफिक एडवांसमेंट?
हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। स्पेस मिशंस आर इनएक्सपेंसिव, नहीं बिल्कुल भैया, बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा। स्पेस रिसर्च हैज नो फ्यूचर, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल फ्यूचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ सैटेलाइट मेंशन, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं, माइनिंग ओके, ये नहीं। वेदर फोरकास्टिंग, सर वेदर फोरकास्टिंग करी जा सकती है, ओके सर, ठीक है। तो आज फटाफट से 5 छोटे छोटे पैसेज। अब पैसेजेस की लेंथ इंक्रीज करेंगे, थोड़ा वेराइटी लाएंगे, जॉनर थोड़ा अच्छे वाले लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास से, तो तुम लोग रेडी रहना बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।